Hello everyone, my name is Michael Naik. Welcome you all to Guru Michael channel. Today we are going to learn the second part of our narration, that is pronoun change. If you haven't watched my first video, I do request you to go back to the playlist and watch the. So without much delay, let's move on to the second part, that is pronoun change in narration. Pronoun change के फर्स्ट पार्ट में हमने रूल नंबर 1 को लेकर डील किया था, जहां पे फर्स्ट पर्सन विद थर्ड पर्सन हमने डील किया था। हर डायरेक्ट नरेशन में दो सब्जेक्ट तो होते ही होते हैं। सबसे पहला जो है हम मान लेते हैं वो है रिपोर्टिंग वर्ब में, दूसरा जो होता है रिपोर्टेड स्पीच में। इसके चेंजेस के बारे में हमने चर्चा किया था। जहां पे रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो वहां पे थर्ड पर्सन होंगे, और रिपोर्टेड स्पीच की बात हो वहां पे फर्स्ट पर्सन होगा। और हमने ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में और ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में भी तो तरह तरह की एग्जाम्पल लेके हमने वहां पे डिस्कस किया था। आपने अगर देखा नहीं है तो निश्चित रूप में इसे देखने से पहले फर्स्ट रूल को देखें, ताकि आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी होगा। वैसे देखा हो या ना देखा हो, अगर वो फर्स्ट रूल आपको जानना हो तो आपको देखने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जब हम नरेशन की बात करते हैं तो प्रोनाउन चेंज एक मुख्य बात है। प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। ये फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है या थर्ड पर्सन हो सकता है। इस वीडियो में हम प्रोनाउन चेंज की सेकेंड रूल क्या है उसी को लेकर चर्चा करने वाले। सेकेंड रूल जो है, फर्स्ट पर्सन विथ फर्स्ट पर्सन नो चेंज। इसका कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन के जब नंबर की बात करें तो दो प्रोनाउन होते हैं, और वो पहला है आई, दूसरा है वी। आई जो है वो सिंगुलर है और वी जो है वो प्लूरल है। आइए चार्ट में देख लेते हैं। ये रहा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसमें फर्स्ट पर्सन की जब बात करते हैं तो ये दो प्रकार के हैं, वो है सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर जो है वो है आई, सब्जेक्ट की बात जब कर रहे हैं, और वी जो कि प्लूरल है जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हो या नाउन के रूप में हो, नरेशन में दो तो होना ही होना है, चाहे वो डायरेक्ट स्पीच में हो या इनडायरेक्ट स्पीच में हो। सबसे पहला वाला हिस्सा जो मान लेते हम रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें एक सब्जेक्ट है, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, उसमें एक सब्जेक्ट है। इन दोनों में अगर फर्स्ट पर्सन रहे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन आई रिपोर्टिंग वर्ब में और फर्स्ट पर्सन आई रिपोर्टेड स्पीच में, चाहे वो फर्स्ट पर्सन आई रिपोर्टिंग वर्ब में और वी रिपोर्टेड स्पीच में, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो, पर फर्स्ट पर्सन अगर रहे दोनों के दोनों में, कहा रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में, तब प्रोनाउन के किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे। जो है वही होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पे हो या वो ऑब्जेक्ट की जगह पे हो। लेकिन याद रहे, फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन ही रहे, चाहे सिंगुलर के साथ प्लूरल और प्लूरल के साथ सिंगुलर ही होना क्यों। इस कारण से आई सेड यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, जो कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर है,
और आई ये रिपोर्टेड स्पीच में ये सिंगुलर ही है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन का है। दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन के होने के कारण कोई चेंज नहीं करेंगे, जो प्रोनाउन है ज्यों के त्यों लिखेंगे। इस कारण से हमने यहाँ पे आई लिखा। सो आई सेड दैट आई टॉट इंग्लिश लिटरेचर। लेट्स मूव टू वन मोर एग्जाम्पल। यहां पे देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में वी है और रिपोर्टिंग वर्ब में भी वी है। इस कारण से वी सेड वी फिनिश्ड आवर होमवर्क। यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, वी है। ये कौन सा पर्सन में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन। लेट्स लुक एट इट। ये रहा फर्स्ट पर्सन अपना चार्ट, राइट। और ये है प्लूरल में आता है वी। इससे पहला वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा उसमें फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर था, वो था आई। और इसी सेकंड एग्जाम्पल में हमने देखा फर्स्ट पर्सन है और वो प्लूरल है। और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, रिपोर्टेड स्पीच में भी और रिपोर्टिंग वर्ब में भी। इस कारण से ये किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं है, वी है तो वी ही है। वैसे देख लीजिए यहां पे ऑब्जेक्ट भी हमने यहां पे लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिया था, लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट भी हमने इसमें शामिल किया। देखिए आवर था, ये भी आवर है। इट मीन्स सेकंड रूल्स के हिसाब से फर्स्ट पर्सन अगर थे रहे रिपोर्टेड स्पीच में, फर्स्ट पर्सन अगर रहे रिपोर्टिंग वर्ब में, तो भी जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रहे हम किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं करें। इस वाक्य में सब्जेक्ट है वी और एक सब्जेक्ट है वी। पहला वाला सब्जेक्ट जो है वो है रिपोर्टिंग वर्ब के है, और सेकेंड वाला सब्जेक्ट जो है वो है रिपोर्टेड स्पीच की। पर दोनों में सब्जेक्ट एक जैसा है। पहला वाला सब्जेक्ट वी है और सेकेंड वाला सब्जेक्ट वी है। और हमारे रूल्स के हिसाब से फर्स्ट पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन के साथ रहे तो किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आप देखें ये सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, तो रूल्स के हिसाब से एक जैसा है और चेंजेस नहीं होगा। इस कारण से यहां पे देखिए सब्जेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में वी को लगाया गया। पर ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहां पे है योर और यहां पे है देयर। अब ये योर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव, यहां पे देखिए योर है और एक यहां पे वर्ड मिलता है योर है। दोनों योर हमें देखने को मिल रहा है। और ये योर कौन से पर्सन का है, वो सेकंड पर्सन है। और ये सेकंड पर्सन के यहां पे सिंगुलर है और यहां पे ये प्लूरल है। तो पहला वाला योर जो है ये सिंगुलर और दूसरा वाला योर ये प्लूरल। और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे पता चला, क्योंकि योर से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं है और ये योर के बाद ये प्रोनाउन के बाद एक नाउन है। इसका मतलब प्रोनाउन प्लस नाउन। फंडामेंटल वीडियो में मैंने इसे एक्सप्लेन किया था, राइट। प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर कोई ऐसा नाउन आए तो फिर ये प्रोनाउन जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में वहां पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये रहा पॉजिटिव एडजेक्टिव की चार्ट और ये पूरे के पूरे टॉप टू बॉटम एडजेक्टिव है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर है और ये प्लूरल है। और यहां पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में
ऑब्जेक्ट पाया गया है वो है देम है। और इसे ऑब्जेक्ट क्यों मान लिया हमने? क्योंकि इससे पहले, ये प्रोनाउन से पहले हमने एक प्रेपोजिशन देखने को मिल रहा है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उससे पहले अगर एक प्रपोजिशन आता है तो प्रपोजिशन के बाद वाले शब्द जो है वो है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे योर, इससे पहले कोई प्रपोजिशन है ही नहीं है, तो यहाँ पे योर जो है कन्फर्म्ड है कि ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। सन फॉर्मूला में आ जाइए, यह रहा सेकंड पर्सन और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ। ये सेकंड पर्सन ये रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कह रहा है, और ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ये रिपोर्टिंग वर्ब के कह रहा है। इस कारण से ये रिपोर्टेड स्पीच में है या सेकंड पर्सन है, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म जो है किसके हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होगा, और यहाँ पे देम है। अब चलो चले देखते हैं इसे। सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं ये योर सिंगुलर है या प्लूरल है, और ये प्लूरल है। कैसा पता चला? क्योंकि ये योर जो है किसके बारे में कह रहा है, ये देम के बारे में कह रहा है। योर देम जो है ये प्लूरल है, इसे भी हम देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट वाले फैमिली में आ जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट वाले फैमिली में चेक कर लेते हैं कहाँ पे देम है, ये रहा देम। और ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लीजिए ये प्लूरल वाली लिस्ट में आ रहा है, और ये कौन से पर्सन में आ रहा है, और ये थर्ड पर्सन में आ रहा है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट देम, ये सबसे पहली बात ये थर्ड पर्सन है, और ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, और ये किससे प्रतिबिंबित कर रहा है, किसको बता रहा है, ये योर यहाँ पे जो है इससे रेफर कर रहा है। तो इस कारण से हम सबसे पहले तो देख लिए यहाँ पे देम है, ये रहा हमारे ऑब्जेक्ट, और इसके पॉजिटिव एडजेक्टिव हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ध्यान रहे, पॉजिटिव एडजेक्टिव को पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ही चेंज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे रहा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला फॉर्म है। इस कारण से हम यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव वाले फॉर्म बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये देम के पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, देर है। कैसे मैंने कनेक्ट किया, देम से देर से। ये जो देम जो रेफर कर रहा है ये कौन है, योर है, इसीलिए ये योर जो रेफर कर रहा है किसके बारे में, देम के बारे में। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव में जो योर बता रहा है ये किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। इस कारण से ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में मुझे आने पड़ेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या बना, ये बोला देम। तो पर हमें इसके जगह पे लिखना है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं। इस कारण से यहाँ पे जो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इसके पोजीशन में यहाँ पे लिखने के कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होना चाहिए, इस कारण से हमने ये देम को सोच लिया किसके साथ, देर के साथ। आई होप दिस इज नॉट कंफ्यूजिंग, यू अंडरस्टैंड इट। लेट्स मूव टू वन मोर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए। यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो है वो है वी, रिपोर्टेड स्पीच के, और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है वी। दोनों फर्स्ट पर्सन है, और ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। दोनों फर्स्ट पर्सन होने के कारण रूल्स के हिसाब से अगर देखें तो ये जो था वो ही सब्जेक्ट बनेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पे योर है, और ये योर जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्रोनाउन के बाद एक नाउन आ रहा है, राइट। और ये योर जो है ये अपना सेकंड
योर, द प्रोनाउन योर, यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमें डिसाइड करने पड़ेंगे ये सिंगुलर को बता रहा है या प्लूरल को बता रहा है। यहाँ पे ये योर जो रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हिम। सन फॉर्मूला के हिसाब से सेकंड पर्सन जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे योर जो है सेकंड पर्सन है, इसलिए ऑब्जेक्ट किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो है हिम। हिम एक ऑब्जेक्ट है, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन है। अब ये योर किसको दर्शा रहा है, हिम को दर्शा रहा, राइट। यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होने के कारण सबसे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे योर है और ये हिम को दर्शा रहा है, इसलिए डेफिनेटली ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म देख लेते हैं, और ये हिम है। ऑब्जेक्ट वाले कैटेगरी में जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट वाले लिस्ट में हम देखते हैं हिम कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है, अब ये हिम के पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हीज। ध्यान रहे, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे हमें एक पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाने पड़ेंगे, पर ये किसके आधार पे लगाएंगे, इसके ऑब्जेक्ट के आधार पे। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया, और ये ऑब्जेक्ट के पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हीज है। इस कारण से यहाँ पे हमने हीज लगाया। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इस वाक्य में सब्जेक्ट है वी, और यहाँ पे और एक वी। ये वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और ये वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। और रूल्स के हिसाब से फर्स्ट पर्सन अगर रहे दोनों में तो उस सब्जेक्ट को कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दोनों के दोनों है, इस कारण से जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसे कन्वर्ट करेंगे तो जो सब्जेक्ट था वो ही सब्जेक्ट यहाँ पे लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट में देख लीजिए, यहाँ पे योर है और ये योर बना हा। तो आओ देखते हैं ये कैसे बना। तो ये योर जो है ये सेकंड पर्सन है। चार्ट में फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे योर है और यहाँ पे भी योर है। ये पहला वाला योर जो है ये सिंगुलर है और सेकंड वाला योर ये प्लूरल है। और यहाँ पे मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला पार्ट को क्यों लिया, क्योंकि ये योर के बाद या प्रोनाउन के बाद एक नाउन आया हुआ है, इसीलिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब ये सेकंड पर्सन होने के नाते हम इसे ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है। सन फॉर्मूला को देखें, सेकंड पर्सन अगर रहे तो हम उसे ऑब्जेक्ट के हिसाब से ट्रीट कर लेते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट योर जो है वो सेकंड पर्सन है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब के जो ऑब्जेक्ट है इसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। अगेन ये हर एक ऑब्जेक्ट है, कैसे माने, क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन है। तो अब इसे हमें योर को चेंज करने पड़ेंगे। कैसे होगा, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हा है। तो सबसे पहले हमें इसे फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि ये योर क्या है, ये सिंगुलर है। कैसे पता चला, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है हा। तो इस कारण से ये प्लूरल वाला नहीं लेंगे, हम ये सिंगुलर वाला लेंगे। और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव ये किसको दर्शा रहा है, ये ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है। ऑब्जेक्ट इसके कौन से हैं,
इसके ऑब्जेक्ट है ह, राइट। तो ये रहा ऑब्जेक्ट वाले पूरे फैमिली, राइट। इसके अंदर जो जितने पाए जाते हैं, यू हैव टू फाइंड इट आउट वेयर इज हर, यहाँ पे है ह, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट को अभी आपको बनाने पड़ेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट है ह, ये ऑब्जेक्ट वाला आपने यहाँ पे चार्ट पे फाइंड आउट कर लिया। इस ऑब्जेक्ट को आप बनाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि आपकी ये पार्ट में आपने देखा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा वो देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये रहा ऑब्जेक्ट वाला लिस्ट, वो है ह, जब प्रपोजिशन टू के बाद है, राइट। इसके जब पॉजिटिव एडजेक्टिव में आएंगे तो यहाँ पे ये बनेंगे ह, राइट। तो इस कारण इसे हम लगाएंगे ह क्वार्टर्स। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। एक और एग्जाम्पल, सब्जेक्ट है वी, ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, और यहाँ पे और एक वी है, ये है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट। और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यहाँ पे भी वी ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। इस कारण से रूल्स के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट था उसे किसी भी परिवर्तन ना करते हुए हमने लगा दिया वी, दैट्स करेक्ट। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में क्या है, योर फादर्स क्वार्टर। यहाँ पे योर ये प्रोनाउन है और ये योर बन गया हा। ध्यान दे ये फर्स्ट पर्सन नहीं है। अगर फर्स्ट पर्सन होता तो फिर डायरेक्ट स्पीच में जो था वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वही होता है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन नहीं सेकंड पर्सन है। फाइंड आउट कर लेती है चार्ट में, यहाँ पे योर है और यहाँ पे भी योर है, राइट। और ये सब सेकंड पर्सन के हैं, फर्स्ट पर्सन के नहीं हैं। इस कारण से हम इसे चेंज करने पड़ेंगे, पर चेंज किसके आधार पे करेंगे, सन फॉर्मूला के हिसाब से। सेकंड पर्सन अगर रहे तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, राइट। किसके ऑब्जेक्ट, वो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब के जो पोर्शन ये पूरे के पूरे हैं, और पहला वाला ये था WEV, ये था सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, शांता है। तो ये शांता ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द गारंटी, एज फॉर द ग्रामर इज कंसर्न, इससे पहले अगर प्रपोजिशन रहे, नाउन या प्रोनाउन से पहले अगर प्रपोजिशन हो, तो उसके बाद वाले जो शब्द है वो है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, और ग्रामर के हिसाब से ऑब्जेक्ट अगर नाउन है तो वो ऑटोमेटिकली एक थर्ड पर्सन माना जाता है। जब ये थर्ड पर्सन है, हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे ये सिंगुलर है या प्लूरल है। शांता एक है, इस कारण से ये सिंगुलर में है। शांता एक फीमेल है, एक लड़की है, इस कारण से हम उसे शी मान लेते अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे होता, पर ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, इस कारण से ऑब्जेक्ट वाले फैमिली में आ जाते हैं। और ऑब्जेक्ट वाले फैमिली में आप सीधा यहाँ पे, और ये रहा शी के ऑब्जेक्ट बना हा, राइट। तो शांता के जगह पे आप अगर लिखते प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आप लिखते ह। तो अभी बात है कि आपको योर को चेंज करने पड़ेंगे। तो योर जो है वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों, कैसे मान लिया आपने ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके प्रोनाउन, इस प्रोनाउन के बाद जो है नाउन है, एक हो या एक से अधिक नाउन हो, तो इस कारण से उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये शांता के जो प्रोनाउन बना वो ह है, ये ह के आपको बनाने पड़ेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव।
वो है her, राइट। इस कारण से यहाँ पे देखिए आपने लिख रखा है her, so her father's quarters। ये एग्जाम्पल को इस पोजीशन में देना अनिवार्य मैंने समझा, क्योंकि सबसे पहला जो है सब्जेक्ट वो है I, ये है फर्स्ट पर्सन। देख लीजिए आप चार्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन ये है I, पर ध्यान दे ये I जो है ये फर्स्ट पर्सन के कौन सा नंबर है, ये सिंगुलर है। और फिर रिपोर्टेड स्पीच में एक प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, वो है वी। और देख लीजिए चार्ट में ये है वी, और ये फर्स्ट पर्सन के तो है लेकिन ये है प्लूरल, राइट। तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फर्स्ट पर्सन के दोनों हैं। इस कारण से जो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है वही ही सब्जेक्ट के रूप में यहां लगाया जाए। अब रही बात ऑब्जेक्ट चेंज की, यहाँ पे योर है और योर के बाद एक नाउन है, इस कारण से ये योर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव योर जो ये किसको दर्शा रहा, और ये बता रहा है शांता को। कैसे कहें, क्योंकि योर जो है ये सेकंड पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप। और ये सेकंड पर्सन को सन फॉर्मूला के हिसाब से ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज किया जाता है, इसलिए सीधा सीधा ये योर को हम ऑब्जेक्ट जगह पे ले आएंगे। अब रही बात यहाँ पे शांता है, और ये शांता एक ऑब्जेक्ट है। कैसे मान लिया आपने, क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन है, और ये शांता एक नाउन है, इसलिए नाउन जितने भी होते हैं वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं, थर्ड पर्सन के अंडर में आते हैं। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और इसमें सिंगुलर में बहुत तीन है, इसमें लड़कों के लिए ही, लड़कियों के लिए शी, और निर्जीव और जानवरों के लिए इट है। यहाँ पे शांता एक लड़की है, इसीलिए ये फीमेल में आएगा, और इसके नाउन के बदले अगर हम लगाते सब्जेक्ट के रूप में, राइट, तो वो शी बनता। ऑब्जेक्ट के रूप में लगाते तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हर बनता। इसका मतलब ये हर का सब्जेक्ट बनेगा शी। पर हम उसी में नहीं रुकेंगे, हमें तो चेंज करना है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव वो है योर, इसे चेंज करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट जो ह है इसके पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, ये ह है। इस कारण से इस नियम के आधार पे यहाँ पे हर लगाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लगाया गया है हा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। बड़े सब्र के साथ आपने मुझसे अभी तक सुना, इसलिए मैं आपकी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है, दूसरे भी इसे जानना जरूरी है समझ रहे हैं, तो कृपया इसे दूसरों से साझा करें। अगर पहली बार आप मेरे चैनल में आए हैं तो फिर सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो चुके ना। चैनल की ओर से फिर एक बार आपको धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदाई लेते हैं।